अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 5 जौहर की अंदरूनी साख्त इस सबक के एक हिस्से को समझेंगे, एक हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें है हमारे सबक में शुरुआत में लिखा हुआ है कि ज़रा याद कीजिए। उसमें पहला सवाल है कि मादे से क्या मुराद है, दूसरा है जौहर से क्या मुराद है, तीसरा है मादे का सबसे छोटा जुज़ कौन सा है। ये ज़रा याद कीजिए, यानी हमने इसके पिछली जमात में हमने ये पढ़ चुके हैं कि मादे से क्या मुराद है। मादा अशिया से मिलकर बनता है या मादा सालमों से मिलकर बनता है और सालमा जौहरों से मिलकर तश्कील पाता है। ये हमने पिछली जमात में पढ़े थे। अब जौहर से क्या मुराद है, यहाँ पर जौहर किसे कहते हैं। हर मादे की सबसे छोटी इकाई है, तमाम तबई और कीमियाई तब्दीलियों में अपनी शनाख्त रखने वाला मुहिम ज़र्रा जौहर कहलाता है। 5.1 इसके अंदर अशिया के नाम और ज़ाब्ते दिए हुए हैं। इन अशिया के छोटे से छोटे ज़र्रे की मालूमात और अशिया की किस्म जाहिर करने के लिए हमें सही की अलामत लगाकर खाके को मुकम्मल करना है। यहाँ पर पानी, ऑक्सीजन, हेलियम का दिया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे पानी एक सालमा है, सालमे के जौहर मुख्तलिफ किस्म के पानी मुरक्कब है। और ऑक्सीजन का देखेंगे कि ऑक्सीजन अशिया का सबसे छोटा ज़र्रा सालमा है, सालमे में एक ही किस्म का जौहर है, ये अनासिर है। हेलियम दिया हुआ है, हेलियम में जौहर है, एक जौहर वाला सालमा है, सालमे में एक ही किस्म के जौहर है और ये अनासिर है। अब हम हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का सालमा होता है, इसमें एक ही किस्म के जौहर है और हाइड्रोजन अनासिर है। अमोनिया देखेंगे, अमोनिया का सालमा होता है, लेकिन इसमें सालमे के जौहर क्या है, मुख्तलिफ है और अमोनिया एक मुरक्कब है। नाइट्रोजन देखेंगे हम, सालमा है, इसके अंदर सालमे में एक ही किस्म के जौहर है और नाइट्रोजन क्या है, अनासिर है। मीथेन देखेंगे हम, मीथेन में सालमा है, सालमे के जौहर मुख्तलिफ किस्म के हैं और मीथेन एक मुरक्कब है। आर्गन में जौहर है, एक जौहर वाला सालमा है, सालमे में एक ही किस्म के जौहर है और आर्गन अनासिर है। नियॉन देखेंगे हम, नियॉन में जौहर है, एक जौहर वाला सालमा है, एक सालमे के जौहर में मुख्तलिफ है यहाँ पर और ये क्या है, अनासिर है। उसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन में सालमे में एक ही किस्म के जौहर है यहाँ पर, उसके बाद में सालमे में एक ही किस्म के जौहर और ये अनासिर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गुज़िश्ता जमातों में यानी पिछली जमातों में हमने पढ़े हैं कि अशिया का बारीक तरीन ज़र्रा क्या होता है, सालमा होता है। इंतहाई बारीक मुहिम ज़र्रात से मिलकर अशिया बनती है। कुछ अशिया के सालमों में एक ही जौहर होता है और सालमा के जौहरों के कीमियाई मिलाप से ये तैयार होता है। इससे हमें मालूम होता है कि कीमियाई मिलाप में हिस्सा लेने वाला अंसर का बारीक तरीन ज़र्रा कौन होता है, जौहर होता है। अब जौहर का जो तस्वुर था ये तकरीबन आज से 2500 साल पहले से भी कदीम है ये, लेकिन ये तस्वुर ज़माने की गफलत का शिकार हो गया। जदीद ज़माने की साइंसदानों ने तजुर्बे के ज़रिए जौहर ही नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी साख्त की भी वजाहत की। इसका आगाज डाल्टन के जौहरी नजरिए से हुआ। जौहर जो कि इंतहाई मुहिम ज़र्रा है, ये पहले तकरीबन 2500 साल पहले ये इसका तस्वुर नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जदीद साइंसदानों ने जौहर के साख्त की वजाहत की, यहाँ तक कि इसके अंदरूनी हिस्सों में क्या है इसको भी उन्होंने बताया। अब आप जानते हैं जिसमें है भारतीय साइंसदान कनाड, महर्षि कनाड ने 600 साल कब्ल मसीह के नजरिए के मुताबिक मादे के बारीक ज़र्रों की तकसीम एक हद तक होती है। ये हमारे भारत के भारतीय साइंसदान थे, उन्होंने तकरीबन 600 साल कब्ल मसीह पहले ही ये नजरिया पेश किया था कि अशिया तमाम बारीक मुहिम ज़र्रात से मिलकर बनती है। मादा जिन ना तकसीम पजीर ज़र्रात से बना है, इन्हें कनाड ने जौहर का नाम दिया, यानी सबसे मुहिम ज़र्रा। उन्होंने उस वक्त में उन्हें कन ये कहा था कि सबसे छोटे से छोटा ज़र्रे को कन कहा था, उसी पे से उनका नाम कनाद हुआ था। इनका यह भी मानना था कि जौहर नाकाबिले फना है, यानी जौहर को हम ख़त्म नहीं कर सकते। यूनानी फलसफी डेमोक्रेटिक्स ने 5वीं सदी कब्ल मसीह ने
अपना नजरिया ये पेश किया कि मादा छोटे छोटे जर्रों से बना होता है जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता है। मादे के बारीक तरीन जर्रे को डेमोक्रेटिक्स ने एटम नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम। यूनानी जबान में एटोमस यानी नाकाबिले तकसीम, यानी उसकी मजीद तकसीम नहीं हो सकती। इसके बाद है डाल्टन का जौहरी नजरिया। डाल्टन ने अपने जौहरी नजरिए में क्या बताया कि सन 1803 में बरतानवी साइंसदान डाल्टन ने मशहूर जौहरी नजरिया पेश किया। इस नजरिए के मुताबिक मादा जौहर से मिलकर बनता है और जौहर ना तकसीम पजीर और ना काबिले फना जर्रा है। एक अंसर के तमाम जौहर मुमासिल होते हैं जबकि मुख्तलिफ अनासिर के जौहर मुख्तलिफ होते हैं और इनकी जसामत भी क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। ये डाल्टन के जौहर की इब्तदाई साख्त है जिसमें सिर्फ उन्होंने एक इस तरह से ठोस जर्रा बताया था ये जौहर का। अमल कीजिए, एक ठोस गेंद और एक बूंदी का लड्डू लेकर हाथों से दबाइए, क्या होगा? ठोस गेंद को तेज धार छुरी से एहतियात से काटिए, क्या मुशाहिदा करेंगे? बूंदी के लड्डू को हाथ में दबाना है और गेंद को भी एक छुरी से काट कर देखना है। बूंदी के लड्डू की अंदरूनी साख्त इसके बारीक जर्रों यानी बूंदी के एक दूसरे से चिपकने के सबब तैयार होती है, लेकिन ठोस गेंद की अंदरूनी साख्त में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। इससे यह समझ में आता है कि डाल्टन का वजाहत करदा जौहर किसी सख्त कुर्रे की तरह कोई साख्त ना रखने वाला है। डाल्टन के जौहरी नजरिए के मुताबिक उसका जौहर एक सख्त कुर्रे की तरह है और इसमें क्या है? इसकी कोई साख्त नहीं थी। डाल्टन के जौहरी नजरिए के मुताबिक जौहर में मादे की तकसीम एक जैसी होती है। सन 1897 में जे थॉमसन नामी साइंसदान ने जौहर के अंदर मौजूद मनफी बरकीदा जर्रों को दरियाफ्त किया और डाल्टन के नजरिए को उसने एक क्या दिया? झटका दे दिया। थॉमसन ने तजुर्बात के जरिए साबित किया कि जौहर के अंदर मौजूद मनफी बरकीदा जर्रों की जसामत हाइड्रोजन जौहर की बनिस्बत 1800 गुना कम है। इन जर्रों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तमाम आम मादे कुदरती तौर पर बरकी नुक्ते नजर से मुतदिल होते हैं, यानी मादे के सालमात और जौहर जिनके कीमियाई मिलाप से ये दोनों बनते हैं बरकी तौर पर मुतदिल होते हैं। अंदरूनी में मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद जौहर मुतदिल किस तरह होता है? थॉमसन ने जौहर की साख्त को पुडिंग की तरह बताकर इस मुश्किल को दूर किया। यहां पर है थॉमसन का आलूचा पुडिंग जौहरी साख्त। थॉमसन के जरिए 1904 में पेश की गई जौहर की पहली साख्त प्लम पुडिंग जैसी है। इस साख्त के मुताबिक जौहरों में चारों तरफ मजबूत बरकीबार का फैलाव है जिस पर मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन भी क्या है? जुड़े हुए होते हैं। इन तमाम मजबूत बरकीबार का तवाजुन इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरकीबार की वजह से होता है, इसलिए जौहर बरकी तौर पर मुतदिल होता है। आइए दिमाग पर जोर दे, आपकी राय में थॉमसन की जौहरी साख्त के मुताबिक जौहर की कमियत किस तरह तकसीम होगी? ये तकसीम डाल्टन के जौहरी नजरिए के मुताबिक हर जगह मसावी होगी या गैर मसावी? थॉमसन के जौहरी साख्त के नजरिए के मुताबिक जौहरी कमियत की तकसीम मसावी होती है। इनके नमूने के मुताबिक जिस तरह पुडिंग या केक में आलूचे के खुश्क टुकड़े इस पर ऊपर से मिलाए जाते हैं, उसी तरह जौहर में हर तरफ मजबूत बरकीबार का फैलाव होता है और इस पर मनफी बरकीदा इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। तमाम मजबूत बरकीबार का तवाजुन इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरकीबार की वजह से होता है, इसलिए जौहर बरकी तौर पर क्या होता है? मुतदिल होता है। थॉमसन के नजरिए में जौहर की कमियत की तकसीम के बारे में कोई वजाहत नहीं की गई है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड की मरकजी जौहरी साख्त सन 1911। इंस्टन रुदरफोर्ड ने अपने मशहूर
तजुर्बा शुआई नफूज या इंतशार के जरिए जौहर की अंदरूनी साख्त का मुशाहिदा किया और 1911 में जौहर की मरकजी साख्त को पेश किया। रुदरफोर्ड ने सोने के बहुत ही पतली जखामत 10 की कुव्वत -4 mm वर्ग पर तापकार अनासिर से खारिज होने वाले मजबूत बारदार अल्फा ए जर्रात की क्या की बौछार की और जर्रात के रास्तों का मुशाहिदा किया। सोने के वर्क के इतराफ एक मुनव्वर पर्दा लगाया। उन्हें उम्मीद थी कि जौहर में मजबूत बारदार जर्रों की कमियत की तकसीम अगर यकसा है, जौहर में मजबूत बारदार जर्रों की कमियत अगर यकसा है तो मजबूत बारदार ए जर्रात का वर्क से इनकास होगा, लेकिन गैर मुत्तका तौर पर बेशुमार ए जर्रात सोने के वर्क से आर पार गुजर गए। चंद अल्फा जर्रात अपने रास्ते से छोटा जाविया बनाते हुए मुनहरिफ हुए तो कुछ ए जर्रात का बड़े जाविये से इनराफ हुआ। मजीद ताज्जुब खेज बात यह हुई कि 20,000 में से एक ए जर्रे का इब्तदाई रास्ते के मुखालिफ सिमत में इनकास हुआ। कसीर तादाद में ए जर्रात का नफूज कर जाना हमें बताता है कि इनके रास्ते में कोई रुकावट पेश नहीं आई। इसका मतलब साफ है कि सोने के वर्क में जौहर के अंदर बहुत सारे मुकामात खोखले हैं। कम तादाद में ए जर्रात का छोटा या बड़ा जाविया बनाते हुए मुनहरिफ हुए इनके रास्ते में रुकावटें आई। इससे यह भी जाहिर होता है कि रुकावट की वजह से बनने वाला जौहर का मजबूत बरकीदा ठोस हिस्सा जौहर के वस्त में होता है। इस तजुर्बे की बुनियाद पर रुदरफोर्ड ने जौहर के मरकजी साख्त को हस्बे ज़ैल तरीके से बयान किया। यहाँ पर जौहर के वस्त में मजबूत बारदार मरकजा होता है। रुदरफोर्ड की जौहर की साख्त है ये वाली। इसके मुताबिक यहाँ पर मरकजे में जौहर की तकरीबन तमाम कमियत मरकूज होती है। मनफी बारदार इलेक्ट्रॉन मरकजे के इतराफ में गर्दिश करते हैं। तमाम इलेक्ट्रॉन पर मौजूद मनफी बरकी बार का मजमुआ मरकजे के मजबूत बरकी बार के मजमुए के मसावी होता है। मुखालिफ बरकी बार मुतवाजन होने की वजह से जौहर बरकी तौर पर मुतदिल होता है। गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन जौहर के मरकज के दरमियानी हिस्सा क्या होता है, यहाँ पर खोखला होता है। इस तरह से इस सबक के हमने आज एक हिस्से की मालूमात हासिल करे। बच्चों, मेरी आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।